तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हम आ चुके हैं हमारे सेकंड पिलर ऑफ ऊप्स के अंदर, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अब इनहेरिटेंस होता क्या है? क्यों ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है? अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो कैसे इसे यूज़ करते हैं? अब इसके टाइप्स के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे, पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, इस पिलर का यूज़ करते क्या हैं? उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसे एक-एक करके इसके जो भी टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स को यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर आप आएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ें, लाइक यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। आई होप यहाँ पर आप देखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। बट उससे पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इनहेरिटेंस होता है, ठीक है? इनहेरिटेंस को अगर हम बोलें बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, तो आपको क्या से यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि भैया इनहेरिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इनहेरिट कर रहे हैं। क्या इनहेरिट कर रहे हैं? जो भी हमारे मेथड्स होते हैं, जो भी हमारे क्लासेस वो सॉरी एट्रिब्यूट्स होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? इनहेरिट इनहेरिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल सा था ना कि एक क्लास है, ये हमारी क्लास ए है, ठीक है? और ये हमारी है क्लास बी। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर बनाया था और यहाँ पर हम इसे यूज़ करें, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इनहेरिट कर लिया। जैसा कि हमारे पेरेंट्स के जो हमारे जीन्स होते हैं, वो हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? इनहेरिट होके आ जाते हैं। तो सेम चीज़ जो इस क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमारी इस क्लास के अंदर अगर हमें ज़रूरत है, तो हम वहाँ पर उसे ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिट करना या इनहेरिटेंस, ठीक है? अब किन चीज़ों को इनहेरिट करते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ तो जीन्स आते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आ जाएगा आपका मेथड्स और आ जाएँगे आपके एट्रिब्यूट्स। इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो चलिए समझाते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ रियल लाइफ़। अब आप खुद ही बताइएगा कि आपको यहाँ पर क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सपोज़ पहला केस हमारा ये है कि आपने एक कार बनाई थी, ठीक है? एक आपकी कार है। अब कार क्लास आपने बनाई जिसके अंदर आपने एप्रॉक्स मान लेते हैं हम 10 फीचर्स वहाँ पर आपने डाल के रखे हैं, ठीक है? अब दूसरी कार आपको बनानी है, दूसरी क्लास जो जो कि उससे अपडेटेड रहेगी, थोड़ी अपडेटेड रहेगी। तो इस अपडेटेड कार के अंदर आपको 5 और नए फीचर ऐड करने हैं। तो अब बताओ, आप शुरू से पूरा कोड स्क्रैच से लिखना पसंद करोगे या पुरानी क्लास के जो 10 फीचर थे वो तो वहाँ क्लास में तो रहने वाले हैं, ठीक है? वो रहेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर 5 फीचर और ऐड करने वाले हो। तो क्या करोगे आप? इसके सारे फीचर आप वहाँ पर डायरेक्टली पास कर लोगे और 5 और जो भी नया कोड आपको लिखना है 5 के लिए वो आप लिख दोगे। तो ये बेटर रहेगा या स्क्रैच से आप 15 कोड वो 15 फीचर्स फिर से लिखने वाले हो? क्या बेटर रहेगा? आई होप आपको आंसर पता है इसका क्या? कि भैया भाई इनहेरिट कर लो, 10 तो पहले से लिखे हुए हैं, पहले से मेहनत की है, उसी को रीयूज़ करो। बस यही चीज़ है, इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या होता है? यहाँ पर हम चीज़ों को रीयूज़ कर लेते हैं। जो एक कोड हमने एक बार क्लास बनाई है, अगर कहीं भी दुनिया में उसे हम यूज़ कर सकते हैं, दुनिया नहीं मतलब कोड के अंदर, तो उसे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक? पहला फ़ायदा क्या हो गया ये। दूसरी चीज़ देखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरा एग्ज़ाम्पल आपसे देता हूँ। लेट्स सपोज़ एक एनिमल है हमारा, ठीक है? अब एनिमल से रिलेटेड आप ज़ू मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह बना रहे हो, आपने एक बार पूरा एनिमल का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखा है कि एनिमल के 2 आँखें, 2 कान, 1 पूँछ और 4 पैर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिखी हैं। अब बताओ, आपने एक बार कुत्ते के लिए बनाया तो लगभग में कुछ चीज़ें अगर हम हटा दें, ठीक है? तो कुत्ते में और बिल्ली में जैसे बेसिक फीचर्स की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ पैच, नंबर ऑफ टेल, ये सारी चीज़ें, कान, आँख, ये तो सेम ही रहने वाला है। तो अब बताओ, बिल्ली के लिए आप फिर से शुरू से पूरा लिखने की कोशिश करोगे या वही डॉग वाला इधर उठा के यहाँ पर इसे यूज़ कर लोगे? कर लेंगे, खाली उसके कुछ चीज़ें होती है, लाइक उसकी आवाज़ जो होती है म्याऊँ होती है, उसका होता है वक, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें तो हम इनहेरिट कर ही सकते हैं ना। तो भैया हाँ, तो जो हम कोड बार-बार नहीं लिखना चाहते, अगर एक कोड हमारा अलग-अलग जगह यूज़ हो सकता है, तो यूज़ कर लेंगे और इसी यूज़ करने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस तो समझ में आ गया, कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सब कुछ समझ में आया, ठीक है। किस लिए करते हैं वो एक बार और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि लेट मी राइट ओवर हियर समथिंग। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक इट इज़ नॉट देयर, इट्स ओके। चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो हमने यहाँ पर देखी हैं, क्यों इसे यूज़ करते हैं? पहले तो हमारा क्या है, कोड को अच्छे से रीयूज़ करने के लिए, ठीक है? रीयूज़बिलिटी के लिए, यही इसका मेन है। और हायरार्कल आर्किटेक्चर मेंटेन करने के लिए, हायरार्कल आर्किटेक्चर मेंटेन करने के लिए, कि अगर हमें पता है कि भाई यहाँ पर हमने यहाँ पर इनहेरिट किया है, तो वो थोड़ा-सा देखने में हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा-सा आसान हो जाता है। इसकी वजह से हम यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नई चीज़ें।
अब इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा? अगर हम इनहेरिट करना चाहते हो तो एटलीस्ट हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए अगर हम इनहेरिट के बारे में सोच भी रहे हैं। तो मिनिमम जो आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट आपके पास 2 क्लासेस तो होनी चाहिए। एक पहली वाली क्लास और एक जिस क्लास के अंदर आप इनहेरिटेंस करना चाहते हो। अगर सिर्फ़ आपके पास एक क्लास है तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा? इस क्लास को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे हमारी ये है पैरेंट, क्या बोलेंगे? पैरेंट क्लास। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारी हो जाएगी चाइल्ड क्लास। अब होगा क्या? अब पैरेंट क्लास का काम क्या होगा? चाइल्ड का काम क्या होगा? देखो पेरेंट्स के हमारे अंदर जीन्स आते हैं, राइट? तो इसी तरीके से इस क्लास को जो पहले से है, इसको अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो मतलब इस क्लास पैरेंट ए के क्लास के जो फीचर्स फीचर्स हैं, ठीक है? ये हम बी के अंदर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी चाइल्ड क्लास जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे और जिसकी चीज़ें यूज़ करेंगे उसे बोल देते हैं पैरेंट क्लास। इसका दूसरा नाम आप देना चाहो तो आप दे सकते हो बेस क्लास और यहाँ पर आप बोल सकते हैं डेराइव्ड क्लास। क्या बोलोगे? डेराइव्ड क्लास। ठीक? तो इस तरीके से हम मिनिमम हमारे पास क्या होनी चाहिए 2 क्लास होनी सकती है और उनका नाम कैसे हम करते हैं? एक पैरेंट हो जाएगी तो एक चाइल्ड हो जाएगी, एक बेस हो जाएगी तो एक डेराइव्ड हो जाएगी। अब हम किसके फीचर यूज़ कर रहे हैं? इसके फीचर यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगी चाइल्ड, ठीक है? जिसमें यूज़ करते हैं वो हमारे होती है डेराइव्ड या चाइल्ड क्लास। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 2 मिनिमम क्लासेस होनी चाहिए, दोनों के नाम हमें समझ में आ गए, ठीक? अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं, मोर देन 2 हैं, तो क्या हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं मोर देन 2 हैं, तो क्या हम यहाँ पर इनहेरिटेंस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है? इनहेरिटेंस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी है और क्लास सी है, तो इनका जो इनहेरिटेंस का तरीका है ना, वो अलग-अलग तरीके से हम यहाँ पर इनहेरिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम ए को यहाँ इसके अंदर कर दें इनहेरिट और इसको यहाँ पर कर दें। तो हमारे इसके बेस पे एक नया तरीका बन गया, ठीक है? ये तरीका बन गया। या हम ऐसे करें ये ए है, इसको हमने इनहेरिट कर दिया लाइक इसको यहाँ पर भी इनहेरिट कर दिया, तो यहाँ पर भी इनहेरिट कर दिया। तो ये हमारा एक नया तरीका बन जाएगा। या हम इस तरीके से कर सकते हैं लाइक ये है, ठीक है? तो हमने क्या किया सी के अंदर ए को भी इनहेरिट कर दिया, सी के अंदर हमने बी को भी इनहेरिट कर दिया। तो एक नया तरीका बन गया। तो हुआ क्या अलग-अलग तरीके की वजह से यहाँ पर अलग-अलग टाइप्स के हमारे इनहेरिटेंस बन गए। अब क्या-क्या टाइप हो सकते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक वाला हो जाएगा कि एक क्लास ये है, एक क्लास बी है, इसके फीचर्स को हमने यहाँ पर इनहेरिट कर लिए जब भी हमारे पास 2 चीज़ें हैं। तो इसे हम बोल देते हैं हमारा सबसे बेसिक टाइप का इनहेरिटेंस इसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोल सकते हैं बताइए आप? इसे बोल देते हैं सिंपल, ठीक है? या सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोल सकते हैं हम? जो आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों में से जो ठीक लगे वो आप बोल दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड, ठीक है? तो सेकंड में अगर हम यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखाते हैं ये देखिए, ये हो गया हमारा सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस। इसी तरीके से हमने क्या किया ए और बी, इन दोनों के फीचर को अगर हमने यहाँ सी के अंदर डाल दिया, ठीक है? 2 चीज़ें 2 क्लास ली और उन दोनों क्लासेस के अंदर काम की चीज़ें थी तो वो हमने सी के अंदर डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है? इसी तरीके से एक ही चीज़ बी के अंदर सी के, तो इसे क्या बोल देते हैं हम? मल्टी लेवल। और यहाँ पर एक चीज़ को अलग-अलग जगह यूज़ कर लिया, ये हो गया हायरार्किकल, ठीक है? तो बस ये तीनों हैं यहाँ पर देखिए हमने ए को बी और बी को सी में। तो ये हमारा क्या नाम हो जाएगा? मल्टी लेवल, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, ए को यहाँ पर भी यूज़ किया, ए को यहाँ पर भी यूज़ किया, तो ये हो जाएगा हमारा हायरार्किकल, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या किया, ए को इधर और ये हो जाएगा हमारा मल्टी, मल्टी लेवल नहीं मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल इन ठीक, तो इस बेसिस पे हमने यहाँ पर अलग-अलग 4 से 5 तरीके के कर लिए। अब हम चाहें तो इन सबको वापस में मिक्स भी कर सकते हैं, तो उसके बेस पे हमारा एक बन जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इतना समझ में आ गया क्या सबको? देखिए यहाँ पर हमारा ये मल्टी हो गया, ये हमारा मल्टीपल हो गया, जिसके अंदर हमने यहाँ पर देखा ए और बी को हमने डायरेक्टली सी के अंदर डाल दिया है। अगर हम हायरार्किकल की बात करें तो एक चीज़ को हमने अलग-अलग जगह यूज़ करा है, तो हमारा हायरार्किकल हो गया। एक को बी में, बी को सी में, हमारा मल्टी लेवल हो गया और एक को डी में कर दिया तो सिंपल सा हो गया। तो अब हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? या अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, आपको जितनी भी यहाँ पर टाइप्स हैं ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इनके बारे में एक-एक टाइप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इनहेरिट करते हैं। बस आपको सबसे पहली जो क्लास रहने वाली है, उसमें थोड़ा-सा समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद चीज़ें हमारी बहुत ही आसान तरीके से होने वाली हैं। ठीक है? इतना बेसिक-बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई हों कि भैया ये क्लास है एक, ठीक है? और एक हमारी ये क्लास। तो मिनिमम 2 क्लास तो चाहिए होती। इनहेरिट करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, वो अगली क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या इनहेरिट कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, मतलब फंक्शन को इनहेरिट कर सकते हैं, या हम एट्रिब्यूट को इनहेरिट कर सकते हैं। अब इनहेरिट करने के बाद कैसे करना है, क्या करना है,
कितने तरीके हैं अलग-अलग, इन सारे तरीकों का अलग-अलग सिंटैक्स क्या होता है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? सारी चीज़ों के लिए हम अलग-अलग क्लास करेंगे, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको डिस्कस करके बतानी। ठीक है? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो हम अगली क्लास में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएँगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। वहाँ पर हम सिंगल इनहेरिटेंस, देन उसके बाद एक-एक करके 4 से 5 क्लासेस लगेंगी। सारे इनहेरिटेंस को 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। उनमें सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना लाइक मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टी इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये आपसे इंटरव्यू में पक्का पूछे जाएँगे। तो इन्हें हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो चलिए बस शुरू करते हैं अगली वीडियो में, और वहाँ से सारी एक-एक करके सारे इनहेरिटेंस को हम लोग वहाँ पर एक्चुअल में देखने की करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ठीक।